एक बहुत ही अच्छी खबर जो सुनने में आ रही है कि बहुत सारे राज्यों ने स्कूल्स और कॉलेज खोलने का निर्णय ले लिया है। अगर हम बात करें यूपी गवर्नमेंट की यानी योगी योगी आदित्यनाथ सरकार की, तो प्रदेश के इंटरमीडिएट कॉलेजों को 16 अगस्त से खोलने का आदेश जारी हुआ है और विश्वविद्यालयों को 1 सितंबर से खोले जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी किसी के दिमाग में भी आ सकता है कि स्कूल्स खोलने के बाद सिचुएशन जो है पहली तरीके हो जाएंगी या जो है कुछ बदलाव आएगा। तो आप अगर थोड़ा सा भी इसमें सोचने में अगर टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा भी समझेंगे इस चीज़ को, तो आपको जवाब मिलेगा कि हाँ, चेंजेस आएंगे, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन कितनी बदलेंगी, ये सवाल ढूंढना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका जवाब जो है आप कह सकते हैं किसी के पास में भी बिल्कुल सही तरीके से नहीं है। तो स्वागत करते हैं हम लोग आज की डिस्कशन में, जहाँ हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है शिक्षा जगत में और क्या क्या बदलाव आया है पिछले 1 से 1.5 सालों में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी, इसका कोई भी एक सीधा साधा मापदंड नहीं है कि हम लोग बता सकें कि ये इतना लॉस होगा कोविड की वजह से, या इतना लॉस हुआ था कोविड की वजह से। और शुरुआत में कई लोगों या कई संस्थाओं ने इसका अंदाजा भी लगाया था कि हालात बहुत ही खराब होने वाले हैं और लगभग जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्था उनमें करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और हुआ क्या 2020 में 2019 में, आप किसी से भी नहीं छिपा रहा, इससे कई ज़्यादा नुकसान हुआ। 2 साल में करीब 8.5 ट्रिलियन का नुकसान होने की आशंका भी है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जॉब्स का चले जाना, अपने लोगों को मरते देखना, घर में पैसों की कमी होना, स्कूल से दूर होना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ना मिल पाना, घर में कैद होना, बहुत ज़्यादा तनाव होना, एग्ज़ाम्स का बार बार टलते चले जाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनसे जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा हुआ लाइफ में, लेकिन पिछले 1 से 1.5 सालों में। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, एग्ज़ाम्स की, 168 मिलियन ऐसे बच्चे थे जिनके स्कूल पूरी तरीके से बंद रहे हैं पिछले 1 साल तक। और यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक जो है कोविड-19 की वजह से करीब 214 मिलियन बच्चे ऐसे थे जिनका करीब 3/4 समय जो है स्कूल्स जो है वो बच्चे गए ही नहीं, यानी हर 7 में से 1 बच्चा कह सकते हैं उनके हालात ऐसे ही थे। ठीक है, और ये बच्चा जो कह सकते हैं आप एक तरीके से ऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन अब अनऑफिशियल पे जाएंगे तो हालात बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। अगर आप इंडिया के भी आंकड़ों की बात करें तो करीब 20 से जो है 30 करोड़ बच्चे जो स्कूल्स ही नहीं गए पिछले 1 साल में, कह सकते हैं आप। और स्कूल बंद होने से जो बहुत ही ज़्यादा गंदा नतीजे देखने को मिल रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है ये नतीजे और भी ज़्यादा गंदे हो जाएं, फिर चाहे वो बच्चों के साथ हो या उनकी मानसिक स्थिति के साथ हो। अगर हम भारत जैसे देश हो, या कह सकते हैं जिनके हालात भारत से ख़राब भी हैं, तो अगर उन देशों की बात करें तो बच्चे की ऑनलाइन लर्निंग या कह सकते हैं इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उनके हालात जो है और भी ज़्यादा ख़राब हैं, उनके और भी ज़्यादा कह सकते हैं बदतर होने वाले हैं अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल वापस जाएंगे ही नहीं, या हो सकता है बाल विवाह या कह सकते हैं बाल मजदूरी जैसी बुराइयों का शिकार हो जाएंगे। अगर हम जो है ईमाई कंतर आई सी यू बी 2020 की रिपोर्ट की माने तो करीब जो है इंडिया में जो है केवल 62 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है। देखने में नंबर हो सकता है आपको ये बहुत बड़ा लगे कि नहीं, हाँ 62 करोड़ नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप सच्चाई देखें तो ये 50 इंडिया की जो 50% से भी आबादी कम है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंटरनेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं असामान्य, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा है। और अगर मैं बात करूँ देश की जो करीब 10 टॉप के शहर हैं, यानी देश के आप टॉप के 10 शहर में ला लें, तो उसमें जो इंटरनेट यूज़र एक्सेस है वो केवल 1/3 है हमारे टोटल इंटरनेट यूजर्स का। तो कह सकते हैं बहुत ही बड़ी असामान्यता है इंटरनेट यूजर्स के मामले में भी हमारे देश में। लेकिन अच्छी चीज़ जो भी देखने को मिल रही है कि पिछले कुछ सालों में जो है इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या जो है दिन ब दिन जो कह सकते हैं बढ़ती जा रही है, साल दर साल जो है इसमें इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें यूनेस्को के डाटा की, तो करीब जो 1 साल, पिछले 1 साल में जो करीब 1 बिलियन बच्चे ऐसे थे जो कुछ समय के लिए, हो सकता है पूरे टाइम के लिए, एजुकेशन की मुश्किलों का सामना किया जिन्होंने। कुछ ही कंट्रीज थी, जैसे आप स्वीडन मान लें या ऑस्ट्रेलिया मान लें, जिन्होंने जो है अपने स्कूल्स जो है खोले रखे। और स्कूल में बच्चों और स्कूल्स क्या होते हैं, बच्चों की पढ़ने की जगह ही नहीं होती केवल। स्कूल या कॉलेजेस कह सकते हैं बच्चे ऐसा टाइम वहाँ पर बिताते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, इमोशनल सपोर्ट मिलता है उनको, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मिलती हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बच्चे, स्कूल्स के बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को, उनको पौष्टिक खाना भी मिलता है। और जितने समय तक ये कह सकते हैं स्कूल्स या कॉलेजेस बंद रहेंगे, इन सब चीज़ों से जो बच्चे दूर रहेंगे। और दिक्कतें केवल आप कह सकते हैं बच्चों की ही नहीं है, अगर उनके पेरेंट्स के पास भी पैसे नहीं है कि वो स्कूल्स में जाकर फीस दे सके। और ये भी एक बड़ा रीज़न है कि जो बच्चे जो है शायद अब जो है दोबारा स्कूल ना जा सकें। अगर आंकड़ों की बात करें हम लोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की माने तो वित्त वर्ष 2019 से 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है करीब 1,12,835 रुपये आकी गई थी, जो कि बहुत ही कम है। भारत जो है 82 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में जो है क्षेत्रीय पायदान पर आता है। और जिन बच्चों को इस बार 12th या बोर्ड्स की परीक्षाएं थी, उन सबको जो बिना किसी परीक्षा के पास कर दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही गंदा सोल्यूशन है या एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। सोल्यूशन ये एक टेम्प्रेरी बेसिस पे सोल्यूशन है, लेकिन भविष्य में ऑब्वियसली इससे दिक्कत आएंगी।
और क्या केवल एग्ज़ाम करना ही एकमात्र सॉल्यूशन था, या हमारे पास यही एक विकल्प बचा हुआ था? हाँ, अभी अभी क्या है दिक्कतें, बात अभी हम लोग जो है दिक्कतों के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, डिस्कशन क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और बोरिंग सा भी हो जाएगा, हम लोग सारी इसी चीज़ों में बात कर लेंगे। लेकिन निश्चित ही हम लोग अपने अगले डिस्कशन में जो है इन दिक्कतों का जो समाधान है उस पर भी हम लोग बहुत ही कह सकते हैं ज़रूरी बात करेंगे। और बहुत सी दिक्कतें ऐसी जिन पर हमारा ध्यान जाता भी नहीं है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स के जो पास जो पैसे ही नहीं है तो टीचर्स को पैसे नहीं दे सकते, टीचर्स को निकाला जा रहा है नौकरी से। और ये दिक्कतें केवल टीचरों के साथ ही नहीं है, बाकी लोग जो नौकरी पेशा लोग थे उनको भी नौकरी से निकाला जा रहा है। लेकिन इस टाइम पे जो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो अपनी फ़ीस बढ़ा रहे हैं, और जो बच्चे बाहर जाकर अपनी पढ़ाई करना चाह रहे थे, विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाह रहे, उनके लिए भी दिक्कतें आ चुकी हैं। यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री कॉलेज से ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन कौन से बेसिस पे लें, क्या एग्ज़ाम वो करा नहीं सकते हैं अभी, तो आखिर वो ना कह सकते हैं मेरिट किस बेसिस पे बनाएं। तो और जो बच्चे इस टाइम क्या सोच रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर पैसे कहाँ से लाएं उनकी अपनी पढ़ाई के लिए, और गरीबों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। तो बहुत सारे इसमें से ऐसे डेली वर्कर्स या लेबरर्स ही होते हैं जो रोज़ की रोज़ कमाते हैं, रोज़ की रोज़ खाते हैं। तो उनके पास जब खाने के लिए पैसे नहीं है तो आप उनसे पढ़ने के लिए उम्मीद जो है नहीं कर सकते। आप लोगों से एक गुजारिश है, जो भी जैसे भी पॉसिबल हो यार लोगों की मदद करने की कोशिश करें, और जिन बच्चों के पास कह सकते हैं शिक्षा का अभाव है या शिक्षा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उनकी मदद करें शिक्षा लेने में। यार हो सकता है यार बहुत से बच्चे अब जो एजुकेशन या कह सकते हैं शिक्षा को दोबारा गले ना लगा पाएँ, उनके जो सपने थे वो सपने बनकर ही रह जाएँ, हो सकता है वो बाल मजदूरी में ही फंस जाएँ। तो मदद करने की कोशिश करें। जो टीचर्स है, जिन टीचर्स को आप जानते थे यार, मतलब जो इन्होंने आपको पढ़ाया, तो उनकी भी आप मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके पास भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा गंदी चल रही हैं। फिर साथ ही साथ अगर आपका पास कोई सुझाव है या कोई समाधान है तो कमेंट करके बताइए यार कि हाँ, मतलब यही पॉसिबल समाधान हो सकता है आपका कमेंट जो है किसी की मदद कर दे यार। तो अगर आपके पास है कोई जेन्युइन आपके पास कोई समाधान है तो यार नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा जो अगला वीडियो आए वो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए सोचिए, समझिए, सीखिए चीज़ों को, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।